देश विदेश में आपका स्वागत है। ये हमारा सीधी बात सेगमेंट है। यहाँ पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। क्योंकि कई बार ना बातों को सीधे-सीधे कहना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू उनको घुमा फिरा के कहने से। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार केंद्र सरकार को कह ही दिया कि फ्रीबीज़ की राजनीति इस समय देश को अकर्मण्य बना रही है। जी हाँ, लोग काम ही नहीं करना चाहते। सत्य भी यही है। अगर आपको घर बैठे राशन और महीने का पैसा मिलने लगे तो आप काम क्यों ही करोगे? और जब काम नहीं करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाएगी। ऐसे में आज हम लोग इसी विषय पर करेंगे चर्चा कि आखिर फ्रीबीज की राजनीति कैसे इस देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। सभी पार्टियां इसमें मुख्य रूप से आरोपी हैं और जनता भी यहाँ पर कम आरोपी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारत की बात करें तो भारत में सरकार एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करती है। मतलब वह समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी और उसका मुख्य उद्देश्य देश की उन टारगेटेड ऑडियंस के लिए रहेगा जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और सरकार उनको बेसिक जरूरतें प्रोवाइड करेगी। अगर आप वेलफेयर स्टेट को समझेंगे तो नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जब संविधान लिखा जा रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसका भाग नहीं थे। ऐसे में जब संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, उस समय जगजीवन राम मिलने गए महात्मा गांधी से। उन्होंने कहा कि बापू, आप तो शामिल ही नहीं है संविधान लिखने की प्रक्रिया में, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वचन हमें मिले। तब महात्मा गांधी ने कहा कि जगजीवन, जब भी तुम संविधान लिखना तो एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे लिखे गए एक एक शब्द के माध्यम से इस देश के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तुम्हारे द्वारा लिखे गए शब्द इस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का लाभ नहीं कर पा रही हैं, तो तुम्हारे द्वारा लिखा गया शब्द बेमानी होगा। और शायद यहीं से कॉन्सेप्ट आया अंत्योदय का, मतलब अंतिम का उदय, द राइज ऑफ लास्ट पर्सन। देखिए, किसी भी देश में अगर आपको समानता की अवधारणा लानी है तो वहां पर सभी के लिए काम करना पड़ेगा। नॉर्मली आप मार्जिनलाइज सेक्टर को, जहां पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहां से उनको निकाल कर आप मुख्य धारा में लाते हैं। और यही एक उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, जहां पर उनको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब प्रोवाइड करते हैं। और यह भारतीय संविधान की अवधारणा भी है और भारतीय समाज की अवधारणा भी है। लेकिन जब आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अपने राजनीतिक हित साधने में उपयोग करते हैं, तो वहां से यह उन्मूलन कार्यक्रम कन्वर्ट होता है रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया में। समाज में अगर आप टारगेट ऑडियंस को उनकी चीजें पहुंचा रहे हैं तो यह एक अच्छा कार्य, सरकार को यह करना चाहिए। लेकिन जब पार्टियां केवल सत्ता में स्वयं को स्थापित करना चाहती हैं और इस वजह से वह केवल रेवड़ियां बांटने का प्रयास करती हैं, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था का नाश ही होता है। आप देखेंगे भारत में सभी पार्टियां इस समय यही प्रयास कर रही हैं कि हम मुफ्त में पैसा बांट दें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वहां पर एक याचिका दायर हुई है। वह याचिका यह कहती है क्यों ना इन रेवड़ियों को रिश्वत माना जाए। अगर आप देखेंगे तो भारत में रिश्वत सबसे खतरनाक अपराध माना जाता है। किसी भी काम को मैनिपुलेट करना है तो आप वहां पर पैसे का उपयोग करिए, आपका वह काम अपने आप मैनिपुलेट हो जाएगा। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया को आप रिश्वत अर्थात रेवड़ियों के माध्यम से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। जहां पर महिलाओं को कोई 2000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2800 दे रहा है, और यह टारगेटेड ऑडियंस अर्थात उन महिलाओं के पास तो जा ही रहा है जिनको आवश्यकता है, उनके पास भी जा रहा है जिनको आवश्यकता नहीं है। अभी दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को याद करिए, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने एक महिला से पूछा था कि आपको 2100 रुपए मिलेंगे तो आप क्या करेंगी? तो वो बोली, मैं सूट सिलवाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं गन्ने का जूस पीऊंगी। जस्ट यू इमेजिन कि जिस रुपए की आवश्यकता नहीं है, उस रुपए को देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, यह सभी चुनाव हमें यह दर्शा रहे हैं कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स ने किस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था का नाश किया है। आप सोचिए, अगर देश के 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा, महीने का खर्चा मिलेगा, तो वह काम क्यों करेंगे? और अगर किसी देश के नागरिक उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहे हैं, तो उनका इस देश में रहने का क्या महत्व है? जब आपको घर बैठे खाना मिलेगा, हर महीने राशन मिलेगा, आपको फ्री का पैसा मिलेगा, आप काम करने बाहर क्यों जाओगे?
ऐसे में यह राज्य की सरकारें, देश की सरकार इस देश के लोगों को अकर्मण्य ही बना रही है। हमें टारगेट ऑडियंस के लिए काम करना पड़ेगा। हमें उन तबकों को देखना पड़ेगा, जहां पर उनके लिए बेसिक नीड्स अवेलेबल नहीं है। हमको उनकी बेसिक नीड्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ना कि सबके बीच में पैसा ऐसे ही बाँट दिया जाए। एक छोटा एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, शायद जिससे आपको यह बात समझ में आ जाए। लेट अस सपोज मेरे पास अभी यह ईयरफ़ोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ईयरफ़ोन मान लेते हैं ₹1000 का है। और जितने भी लोग इस देश में हैं, उन लोगों के पास ₹1000 है, मतलब सबके पास हज़ार-हज़ार रुपए हैं। ऐसे में यह एक ही ईयरफ़ोन है, अब मेरे पास लोग लेने आएँगे, तो फिर सीधा मतलब है, जिसके पास ₹1001 होगा, मैं उसको यह ईयरफ़ोन दे दूँगा। अब चूँकि पैसे की शेयरिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है, ऐसे में यह ईयरफ़ोन कोई नहीं खरीद लेगा। जहाँ से मैं बहुत दिलदार हूँ और मोदी जी की बात को मैं सुनता हूँ, मैंने सबके खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए। अब सब मेरे पास दौड़ते आएँगे कि अब तो मेरे पास 15 लाख रुपए है, यह ईयरफ़ोन मुझे आराम से मिल जाएगा। पर मैं कहूँगा कि भैया सब तो मुझे 15 लाख रुपए दे रहे हो, ऐसे में जो मुझे 15 लाख 1 रुपए देगा, मैं उसको यह ईयरफ़ोन दे दूँगा। तो सीधा मतलब यह है कि अगर इस देश में आप ऐसे ही फ्री का पैसा बाँटते जाएँगे, तो यह देश में इन्फ्लेशन की स्थिति को बढ़ाएगा। कारण यह है कि लोगों के हाथ में पैसा देना आसान है, जबकि उस पैसे से जो आप सुविधाएँ खरीद रहे हैं, उन सुविधाओं की उपलब्धि कराना आसान नहीं होगा। तो जैसे पैसा इस समय बाँटा जा रहा है, वह एक तरीके से देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ाता है। एक और बात मैं यहाँ समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों ने अपने यहाँ पर महिलाओं की यात्रा को मुफ्त कर दिया है। ऐसे में आपका खर्च तो वही रहेगा। अब महिलाएँ पैसा नहीं देंगी तो इसी यहाँ पर सीधा मतलब है कि आप टैरिफ बढ़ाओगे, आप किराया बढ़ाओगे, लेकिन वह किराया कौन पे करेगा? वह किराया पे करेगा उस राज्य का पुरुष। तो किराया तो बढ़ गया क्योंकि आपको यहाँ पर आमदनी तो खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन इनकम का साधन आपने यहाँ पर आधा कर दिया। तो सेम चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको किराया बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में एक तबके के ऊपर पूरा भार पड़ेगा और दूसरा तबका इसका एन्जॉय करेगा। अब 81 करोड़ लोगों को आप इस समय राशन दे रहे हैं। जिस समय कोविड चल रहा था, उस समय समझ में आता है आप राशन देना यहाँ पर शुरू किए थे। लेकिन धीमे-धीमे आपको रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जिनको फ्री में राशन मिल रहा है, वह अपने राशन परचेज़ कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। वर्तमान स्थिति में देश की राजनीति इस तरफ जा रही है कि फ्रीबीज़ यहाँ की राजनीति का कोर एसेंस बन चुका है। अगर आपने उसको यहाँ पर बदला तो शायद सरकारें बदल जाएँगी और हाल के दिनों में जिस तरीके से इस देश में सरकारें बनती चली आ रही हैं, वह साफ दर्शा रहा है कि लोग यहाँ पर फ्रीबीज़ की पॉलिटिक्स को पसंद कर रहे हैं और कई सारे राजनेता तो यह भी कहते दिखाई देते हैं, आपका पैसा ही आपको बाँट दिया जाएगा। भई आपका पैसा ही आपको बाँट दिया जाएगा, तो आपसे पैसा ही क्यों लिया जाए? सीधी बात है, टैक्स जो आपसे लिया जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए इस देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। मतलब इस देश का खर्च उन बुनियादी सुविधाओं में हो जिससे कि रोजगार जनरेट हो, ना कि किसी को फ्री में पैसा बाँटने के लिए आपके टैक्स का उपयोग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन देनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर आएँ कि चुनाव के पहले फ्रीबीज़ की घोषणा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा जो भी पार्टी फ्रीबीज़ की घोषणा करेगी, उस पर कार्यवाही की जाएगी। वही इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर नपुंसक बना बैठा है, वह भी इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगा रहा है और पार्टियाँ फ्रीबीज़ पर फ्रीबीज़ बाँटते जा रही हैं। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था का नाश हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में यह पार्टियाँ लोगों के घर से पैसे छीन कर उनके बीच में पैसा बाँटना शुरू कर देंगी और किसके नाम पे करेंगी? फ्रीबीज़ के नाम पर करेंगी। तो शायद सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारों के आँखों को खोलने का काम करे और फिर इस देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन होते आपको दिखाई दे। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। अपने दोस्त हर्ष को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।